हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। कल हम पढ़ाए थे आप लोगों को रेशियो का पहला क्लास लिया था और इसमें चल रहा हम लोग को सीरीज कंप्लीट कोर्स मैथ्स, जिसमें आज पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं हम। रेगुलर वीडियो में बने रहिएगा, आपका धीरे धीरे करके पूरा मैथ्स का आपका बेस हम क्लियर कर देंगे। तो आइए समय ज़्यादा न लेते हुए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और चेतावनी है कि जो भी व्यक्ति आज का क्लास देख रहा है, यदि नहीं समझ में आएगा तो इससे पहले हमारा इसका पहला क्लास देखे तब एक क्लास करे, तभी समझ में आएगा। चेतावनी, पहला क्लास करके ही दूसरा क्लास करे। चलिए, तो कुछ हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो कुछ और कॉन्सेप्ट आप लोग का अभी बचा हुआ है। तो आइए वो कॉन्सेप्ट को पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कल वाला कॉन्सेप्ट के बाद आज एक दो मैं बताऊंगा आप लोगों को इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जरा सा देखिएगा आप लोग। आज का पहला कॉन्सेप्ट, यदि रेशियो का पद भिन्न के रूप में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए तो उसे सीक रेशियो कहते हैं। सीक रेशियो, बीमार रेशियो, यानी बीमार अनुपात कहते हैं। कहता है कि यदि रेशियो का पद भिन्न के रूप में आ जाए, फ्रैक्शन के रूप में, तो उसे कौन सा रेशियो बोलेंगे दोस्तों? सीक रेशियो बोलेंगे, बीमार अनुपात। अब कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको बीमार नहीं छोड़ेंगे, उसको स्वस्थ करेंगे, स्वस्थ करेंगे यानी उसको हेल्दी बनाएंगे। तो हेल्दी रेशियो में बदलने के लिए हेल्दी रेशियो में बदलने के लिए अब जब फ्रैक्शन आएगा तो ऊपर अंश होगा, नीचे हर होगा। तो बदलने के लिए हर का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना कर लेंगे, प्रत्येक पद में गुना कर लेंगे, गुना करेंगे। इस तरीक़ा से हमारा बदल जाएगा हेल्दी रेशियो में। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है आपका 5/2, 3/4 और 7/6। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए इस तरीका का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू है 5/2, बी का वैल्यू है 3/4, सी का वैल्यू है 7/6। तो अब इसको हेल्दी में बदलने के लिए दोस्तों क्या करेंगे बताइए? हर का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 6, 4, 2 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? बताइए 12 होगा। कितना होगा? 12। इस 12 को क्या करेंगे दोस्तों कि सभ्य में गुना करेंगे। 5/2 गुना 12, 3/4 गुना 12 और 7/6 गुना 12। अब ये कट जाएगा, 2 छक्का 12 और 4 तिया 12 और 6 दूना 12। तो 6 5 30 और 3 तिया 9 और 7 दूना 14। आपका ई रेशियो आ गया हेल्दी रेशियो में, यानी 30 रेशियो 9 रेशियो 14। 30 रेशियो 9 रेशियो 14। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 30 रेशियो 9 रेशियो 14 आपका आंसर हो गया इसका।
ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये सबका यूज पड़ेगा, याद रखिएगा, इसलिए बता रहे हैं। बोर्ड भर गया, मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अभी और दूंगा मैं। चलिए इसका अगला एग्जाम्पल देता हूं, यदि नहीं समझ में आया होगा तो देखिए इसका अगला एग्जाम्पल 2 नंबर। x y z बराबर दे दिया 5/3, उसके बाद 2/8, उसके बाद 3/4। तो बताना है कि x रेशियो y रेशियो z बराबर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे। ई है सी की रेशियो, बीमार रेशियो, इसको बदलेंगे हम लोग हेल्दी रेशियो में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे जरा सा देखिए। तो इस सब का एलसीएम लीजिए, तो 3, 8, 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों बताइए। तो 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। चलिए अब सब में गुना कर दीजिए। 5/3 गुना 24 और 2/8 गुना 24 और 3/4 गुना 24। तो 3 से काट लीजिए इसको कितना बार में, तो 3 8 24। 8 से काट लीजिए कितना बार में, तो 8 3 24 और 4 से 6 बार में। अब बताइए 8 5 40 और 3 दूना 6 और 6 18। काटने वाला रहेगा तो काट देंगे, कटेगा 2 से 20 बार में, 3 बार में और कितना बार में, 9 बार में। अब नहीं कटेगा। ऐसा नहीं कि ये दोनों कट रहा है तो काट दिए इसको छोड़ दिया, नहीं, कटेगा तो सब, नहीं तो कोई नहीं। याद रखिएगा, आंसर हो गया। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको। अगला कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है आपका जब ए बी सी का गुणनफल आपस में बराबर हो। आपस में बराबर हो तो रेशियो कैसे ज्ञात करें। रेशियो कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें। कहता है कि जब ए बी सी का गुणनफल आपस में बराबर हो तो रेशियो कैसे ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका नियम है, कौन सा रूल है इसका, तो इसका रूल का नाम है ढक-ढकिया नियम। ढक-ढकिया नियम, ठक-ठकिया लिख रहे हैं, ढक-ढकिया होता है। कौन सा नियम होता है? ढक-ढकिया नियम। ढक-ढकिया नियम, ढक-ढकिया नियम से हम लोग याद करेंगे। कौन नियम दोस्तों? ढक-ढकिया नियम। बड़ा अजीब है। कैसन क्वेश्चन रहेगा बाबू, तो ऐसन रहेगा। देखो 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बताना रहेगा कि बताइए a रेशियो b रेशियो c का अनुपात कितना है। a रेशियो b रेशियो c का अनुपात कितना है, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको नियम का नाम है ढक-ढकिया नियम। कौन नियम? ढक-ढकिया। अब देखो रे बाबू कैसे बनेगा। तो a b c बराबर निकालना है। तो a b c बराबर निकालना है, तो जिसका मान निकालना रहेगा उसको अंकों को हम लोग ढक लेंगे। तो a का निकालना वैल्यू, तो a के पास जो अंक दिख रहा है इसको ढक लिए, अब बाकी जो अंक दिखेगा उसमें गुना कर लेंगे। तो a को ढक लिए तो बाकी 4 और 3 दिखा, 4 3 कितना 12। और b का निकालना है तो 4 दूना कितना 8, और c का निकालना है तो 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 6। अभी कटने वाला है सर, काट दीजिए। 2 से 6 बार में, 4 बार में और कितना बार में, 3 बार में। यानी हमारा आंसर आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये है ढक-ढकिया नियम।
समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, इस बॉक्सवा में देख लीजिए, छोटा सा जगह है, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा कठिनाई होगा पढ़ने में, लेकिन समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ऐसे रहेगा 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो बताइए कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं, ढकढकनीय नियम, a का निकालना है तो 3 को छोड़ दीजिए, बाकी पंचों के कितना लिख लिए 20, b को निकालना है तो बाकी 5 15, और c का निकालना है तो 4 12। कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नियम है। चलिए, तो आज मैंने 2 आपको कॉन्सेप्ट बताए, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह का रेशियो होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का असल चीज अब स्टार्ट हो रहा है। ये सब आपका कॉन्सेप्ट था। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रेशियो कितने तरह के होते हैं। रेशियो कितने तरह के होते हैं, रेशियो कितने तरह के होते हैं। तो रेशियो होते हैं 2 तरह के। पहला होता है डायरेक्ट रेशियो, डायरेक्ट रेशियो, और दूसरा होता है दोस्तों इनडायरेक्ट रेशियो, इनडायरेक्ट रेशियो, इनडायरेक्ट रेशियो। इसमें भी 2 तरह का होता है दोस्तों, इसमें भी 2 तरह का। पहला होता है A = M/NB फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेशियो, सॉरी इनडायरेक्ट नहीं होता है दोस्तों, कंटिन्यूड रेशियो होता है। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है? कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड CONTINUED, कंटिन्यूड रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं सीढ़ी नुमा अनुपात। सीढ़ी नुमा अनुपात क्या बोलते हैं? सीढ़ी नुमा अनुपात। तो सिंपल बात, कोई पूछे आपसे कि रेशियो कितने तरह के होते हैं, तो रेशियो होते हैं 2 तरह के। कौन कौन? डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो। इनडायरेक्ट में 2 तरह के, पहला फार्मूला पे जाएगा A बराबर M/NB, और दूसरा होता है कंटिन्यूड रेशियो, जिसको बोलते हैं हम लोग सीढ़ी नुमा अनुपात। कौन अनुपात? सीढ़ी नुमा अनुपात। अब देखिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? डिफिनेशन। डिफिनेशन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। पहले पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट रेशियो, उसके बाद एंट्री करेंगे इनडायरेक्ट में। चलिए, पहला डायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट रेशियो, इसका क्या डिफिनेशन होगा? एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में डायरेक्ट बनाकर दिया जाता है, उसे डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। उससे डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। ये चैप्टर यदि आपका क्लियर है तो सारा चैप्टर क्लियर रहेगा। एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में डायरेक्ट बना कर दिया जाता है, उसे डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। कहने का मतलब कि देखते के साथ पता चल जाएगा कि किस आइटम में कितना रेशियो है। कुछ करना नहीं रहेगा, सिर्फ खाना दिया हुआ रहेगा और आपको सिर्फ खाना है। खाना परोसा हुआ रहेगा, आपको बैठकर खाना है। जैसे कैसा? इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरीका का बोलेगा ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। 5:4 है।
तो देखिए, तो इसमें पता चल रहा है ना कि इसमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि A/B बराबर हम लिख लेंगे कितना, 5/4। कितना लिख लेंगे, 5/4। तो बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मतलब कि अनंत है। किसी स्कूल में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3/2 है। किसी तालाब में बत्तख एवं मगरमच्छों की संख्या का अनुपात 5/10 है। कुछ भी बोल सकते हैं। किसी मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 5/4 है। अनंत है, अनंत है। उतना एग्जाम्पल लिखना पॉसिबल नहीं है। बस इतने समझिए क्या कि डायरेक्ट रेशियो में एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में डायरेक्ट बना कर दिया जाता है, उसे डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते के साथ पता चल जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। A/B/C की आय का अनुपात 3/4/5 है। तो ये तो साफ लिखने के लिए जरूरत क्या है कि A/B/C बराबर 3/4/5 हमको दिख रहा है। 3/4/5 दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। मेन हमको पढ़ना है इनडायरेक्ट रेशियो। इनडायरेक्ट रेशियो मिटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहते हैं, लीजिए। साथ लाइक कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम लोग के टीम के पास भी डिजिटल बोर्ड आ जाए और उसका आनंद आप लोग को मिलेगा। जल्दी से जल्दी जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तब, समझ में आएगा तब शेयर करना है दोस्तों, लाइक करना है। नहीं अच्छा लग रहा है तब वो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर यहाँ पर गड़बड़ है, बताइए यहाँ पर कैसे हुआ। तब मैं ज़रूर बताने का और समझाने का प्रयास करूँगा। गणित एकदम पूरा दिमाग में घुस जाएगा। अब देखिए, इनडायरेक्ट रेशियो में चलते हैं। इनडायरेक्ट रेशियो, इनडायरेक्ट रेशियो। दूसरा, इनडायरेक्ट रेशियो एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में डायरेक्ट बनाकर नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, उसे इनडायरेक्ट रेशियो कहते हैं। इनडायरेक्ट रेशियो कहते हैं। बल्कि इनडायरेक्ट में दिया हुआ रहता है और हमें डायरेक्ट रेशियो में बदलना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट रेशियो में बदलना पड़ेगा। समझ गए? इनडायरेक्ट रेशियो एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में डायरेक्ट बनाकर नहीं दिया हुआ रहता है। इनडायरेक्ट रेशियो में दिया हुआ रहता है और हमें डायरेक्ट रेशियो में बदलना पड़ेगा। ऐसे रेशियो को इनडायरेक्ट रेशियो कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो कैसे रहेगा। ए की आय का 2 गुना बी की आय का 5 गुना के बराबर है तो ए और बी का आय का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। इसमें पता चल रहा है आप लोगों को कि A/B बराबर कितना है, नहीं है। इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा लेकिन थोड़ा देर के बाद। इसके बाद आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए की आय बी की आय का
5 गुना है, 5 गुना है, तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा? देखिए इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। चलिए अब इसको हम सिखाएंगे सॉल्व करने का नियम, कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन पेशेंस रखिएगा, थोड़ा देर के बाद मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट का पहला पार्ट, इनडायरेक्ट का पहला पार्ट, इनडायरेक्ट का पहला पार्ट, पहला यही लिखा हुआ था A इक्वल टू एम अपाउंड एन बी, यही ना लिखा हुआ था दोस्तों। चलिए तो इसी को A इक्वल टू एम अपाउंड एन बी है, तो A रेशियो B बराबर क्या होगा? A रेशियो B बराबर क्या होगा? ऐसा ही आएगा। तो जब भी ऐसा आएगा दोस्तों, ऐसा फिगर दिखेगा, तो सिंपल करना है कि ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। क्या लिखेंगे हम लोग? ऊपर वाला दूर के लिए तथा नीचे वाला नज़दीक के लिए, नज़दीक के लिए। तो अब बताइए ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, यानी ए का वैल्यू रेशियो में कितना हो जाएगा दोस्तों? एम हो जाएगा, और बी का वैल्यू रेशियो में कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन, ए इक्वल टू 5/4 बी है, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? ए अनुपात बी का मान क्या होगा? तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो बताइए हमको कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 4। ऊपर वाला ए के लिए, नीचे वाला बी के लिए 5 रेशियो 4। चलिए तो इतना आज कंप्लीट करके रखिएगा। इसका और एग्जाम्पल और क्वेश्चन मैं आगे का क्लास में लेकर आऊँगा। आराम आराम से पढ़िए, आराम आराम से समझिए। यदि कोई भी व्यक्ति को गणित समझ में नहीं आता है, तो दावा है कि मेरा वीडियो कंप्लीट कोर्स का शुरू से देखेगा तो 100% वह गणित बनाना सीख जाएगा। कोई टफ नहीं होता है गणित। चलिए 5 रेशियो 4 का अनुपात, तो हम इनडायरेक्ट रेशियो का और आगे का पार्ट लेकर आऊँगा। और ये सब याद रखना, कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे का क्वेश्चन यहाँ रेशियो में क्या, पार्टनरशिप में, प्रतिशत में, एज में, मिक्सचर एंड एलिगेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस में, SICI सब जगह दिक्कत होगा। यदि ये बेसिक क्लास नहीं समझिएगा तो सारे जगह आपका प्रॉब्लम होगा। चलिए एक बार वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।